प्रिया, सबसे पहले तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सीन है। मैंने कल तो देखा था, आज तो मैंने देखा भी नहीं, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि इसके दो तीन पहलू पहले मैं प्रैक्टिकल बोल दूँ। देखिए, एक तो ये है कि इसका मतलब है कि बजट के ऊपर संजीदगी तो आप छोड़ दीजिए, कोई डिबेट नहीं हो पाएगी। और हमारा डिबेट जो आपने कहा पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए और ये हक है लोगों का, एक तो वो स्पेस सारी ख़त्म हो गई है। दूसरी सूरत हाल इसके अंदर ये है कि जो मैं फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूँ, बजट स्पीच सुनी है, वो बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं। वो एफपीआर को चेंज करने की बात कर रहे हैं, वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। सो ये जो सारी चीज़ें वो जिक्र कर रहे हैं, वो तो डायलॉग और कंसेंसस के बगैर हो ही नहीं सकती। वो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कन्वीनिंग स्पेस जो कि पार्लियामेंट है, अगर वो कन्वीनिंग स्पेस ख़त्म हो जाएगी, और जहाँ तक मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊँ, इवन यहाँ पर तो बैक चैनल तलकात भी ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो एक दूसरे से गुफ्तगू है वो मीडिया के थ्रू होती है ना। ये चीज़ जो है मेरे हिसाब से ये एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि हमें सर्टेन डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट लोगों के साथ रखनी पड़ती है। दूसरी चीज़ मैंने जो पूरी दुनिया में देखा है, उसके अंदर ये रोल कि उस कन्वीनिंग स्पेस को अलाइव रखा जाए, उसके अंदर हुकूमत का रोल ज़्यादा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं अपोजिशन के अंदर बड़े अच्छे टेक्नोक्रेट्स भी हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने जो टीवी पे भी सुना, उनकी तरफ से भी एक शैडो बजट आना चाहिए था, ताकि उसकी बेस पे आपके पास दो चॉइसेस होती और डिबेट होती। खाली अपोजिशन, खाली बराए नाम अपोजिशन भी अवाम को कुछ नहीं देती। लेकिन अगर आप बिल्कुल डायलॉग करने पे तैयार ही नहीं है और डैगर ड्रॉन है, तो मेरे हिसाब से तो ये बड़ा ही डिग्निफाइड तरीका है कि जो एग्जिस्टिंग है उसके पास तो मजीद पे करने की गुंजाइश नहीं है। जो कुछ बड़े टैक्स एवेडर्स हैं, अगर आप नेट को एक्सपैंड करते हैं, तो आई सपोर्ट दैट कि अगर कोई बिल्कुल चोरी कर रहा है तो उसको पब्लिकली बिल्कुल एक्सपोज होना चाहिए और सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें जो निशानदेही दो चीज़ों की गई है, एक तो मैं तायद करूंगा कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पे तवज्जो बहुत कम है। मैनेजमेंट से दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि आप अपने अखराजात को ठीक कीजिए। 18वीं तरमीम के बाद फेडरल गवर्नमेंट का साइज़ घटाने की ज़रूरत थी, जो कम नहीं हुआ है। लेकिन टारगेटिंग जो है, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है हुकूमत का, देखिए जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं या वॉक में F9 पार्क में जाता हूँ, वहाँ बेतहाशा बिल्डिंग्स टैक्स पेयर के पैसे की बन के वीरान पड़ी हुई हैं। तो हमें चाहिए कि एक्सपेंडिचर की एक तो टारगेटिंग को ठीक करें। तो ये तो दो तीन जो इसके एक्सपेंडिचर साइड है। लेकिन जो सवाल है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, नदीम साहब, हमारा 35-40 साल से नहीं बदला है। जब तक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, ना तो हम वो ग्रोथ के लेवल्स ले पाएंगे जो हम तवक्को कर रहे हैं, ना ही ये टैक्स बेस इस तरह बढ़ेगा। मेरी राय पहले भी थी, अब भी है, कि हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की ज़रूरत है, एसेट से गवर्नमेंट को घटाने की ज़रूरत है। सिमिलरली हमारी कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट को डेवलपमेंट बजट में प्रॉपर पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स फ्लोट होने चाहिए, ताकि हुकूमत पे, टैक्स पेयर पे बर्डन जो है एक्सपेंडिचर का घटना शुरू हो। सारी मॉडर्न इकोनॉमीज इस चीज़ तो ये है कि ये एक मेरे हिसाब से एक गैम्बल है या ब्लफ है कि हम सेल्फ असेसमेंट के थ्रू और हम जीडीपी ग्रोथ को जो फील गुड फैक्टर के थ्रू आप ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। जहां तक मैं इन इंटरनेशनल इदारों को समझता हूं, मेरे हिसाब से वो एक क्वार्टर बड़ा क्लोजली हमारी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे, और ये वज़ीर खजाना ने इसकी इंडिकेशन भी दे दी है, क्योंकि वो निगोशिएशन अभी नहीं करेंगे। आप अगर एक क्वार्टर के बाद रिजल्ट दिखाते हैं कि जो टारगेट्स को आप एक्सीड कर रहे हैं, तो फिर वो टेबल पर बैठ के बात करेंगे। लेकिन अगर हम टारगेट्स को नहीं मीट कर पाते हैं, तो देन आई एम अफ्रेड कोई ऐसी प्लेजेंट सूरत हाल IMF और पाकिस्तान की नहीं बन पाएगी, अनलेस कि हम इसको सियासी तौर पे हल करना की कोशिश करें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो एक तो ये बड़ी मैं पॉलिसी की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये एक रिस्क दिखाई देता है। दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हम एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट बेहतर कर लें, तो ये जो प्रेशर आ रहा है 1200 अरब का, वो भी कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये जो ग्रे एरियाज दिख रहे हैं, जब जीडीपी की ग्रोथ होती है, तब प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ टैक्स कलेक्शन उसी पेस पर नहीं होती है हिस्टोरिकली, क्योंकि
आप जो है उन्हीं टैक्स पेयर्स के साथ ज्यादा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये कहना कि हम जीडीपी ग्रोथ को इन्फ्लेशन में जमा करें तो ऑलरेडी हमारी इतनी इनकम आ जाएगी, एविडेंस इसको फुली सपोर्ट अभी तक नहीं करता है जब तक आप स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को एक्सपैंड ना करें। दूसरी पॉलिसी की चीज जिस पे मेरी वरी है वो ये। तीसरी इदारा जाती चीज है। देखिए हमारे अभी तक जो देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल फेलियर टू डिलीवर, जो स्टेट के इदारे हैं, चाहे एफपीआर हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हो, अब जब इतना फोर्सफुली हम इदारों से डिलीवरी कराना चाह रहे हैं तो आप उसी बकेट को यूज कर रहे हैं। कोई नए लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस तो भी मुझे कोई कानूनन क्रिएट नहीं होती दिखाई दे रही, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में हम भी आए थे। जब तक आप उनको एक ऑटोनमस स्पेस नहीं देगी, मोइनुद्दीन की बात की, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, जब तक आप उनको स्पेस नहीं देंगे तो आप यहां पर नोबेल लॉरिएट को लाकर बिठा दे, वो भी नाकाम हो जाएगा। तो मेरी ये इसके अंदर है कि पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन की साइड है उसके ऊपर सोचने की बहुत ज़रूरत है, और ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियन को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और हमारे मिनिस्टर्स को, बल्कि हमें बेतहाशा इन्वेस्ट करना चाहिए, करने की ज़रूरत है। मैं आता हूँ